यस मैम। हो रहा है? तो इस रिडॉक्स के टॉपिक में हम जो इस साल के सिलेबस में है, ध्यान रखना बच्चा, वो केवल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस की थ्योरी को ही यहाँ पर बेसिक पॉइंट के रूप में कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर? अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में दो तरीके के मेथड यूज किए गए थे, वन इज एसिडिक मीडियम एंड अनदर इज बेसिक मीडियम। इक्विलिब्रियम के चैप्टर में जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो पहली थ्योरी में यही कहा था ना कि दो सब्सटेंस व्हिच गिव्स H+ आयन आर कॉल्ड एंड व्हिच गिव्स OH- दैट इज बेसिक। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को जब हमको आइडेंटिफाई करना होगा तो बेसिक उसका जो आइडेंटिफिकेशन का एक हिंट होगा वो यही होगा कि एसिडिक मीडियम में इक्वेशन है तो वहां पर H+ आयन होगा, और अगर बेसिक मीडियम है तो OH- आयन होगा। इज इट क्लियर? अब पहली इक्वेशन में आप करेंगे जिसमें एसिडिक मीडियम से कैसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सिंपल सा फैक्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? ये तो मार्क्स का फंडा भी हमको पता है कि जितने नंबर ऑफ एटम, जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में हो उतना ही नंबर ऑफ एटम्स और चार्ज राइट हैंड साइड में हो। एक सिंपल इक्वेशन अगर हमने नोट करी, Cr2O7 - 2 आयन प्लस Fe+2 आयन गिविंग आउट Cr+3 प्लस Fe+3 प्लस H2। ठीक, एक क्वेश्चन हमने आपको दिया कि आप इस इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के एसिडिक मीडियम से बैलेंस करिए। सबसे पहले जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे अकॉर्डिंग टू द चैप्टर रेडॉक्स, रेडॉक्स मीन्स टू वर्ड्स आर एडेड विद ईच अदर, रेड प्लस ऑक्स, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। इट मीन्स इन दिस इक्वेशन बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब पहले स्टेप में इन दोनों इक्वेशंस के पार्ट को हम बाइफरकेट कर लें कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो इस Cr2O7 - 2 आयन से क्या बन रहा है राइट हैंड साइड में, हमने स्प्लिट आउट किया पहले इक्वेशन का पार्ट, तो Cr2O7 - 2 आयन गिविंग आउट Cr+3, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब हम इसकी पहले आधे पोर्शन की बैलेंसिंग स्टार्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने Cr हैं? 2, राइट हैंड साइड में कितने हैं? 1। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करें ऋषभ? 2 लगा दें। आप इधर भी 2 Cr, इधर भी 2 Cr। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है? 7। राइट हैंड साइड में कुछ है? नो मैम। अगर एसिडिक मीडियम में आप इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो जिस साइड में जितने ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं, जितने ज्यादा, इक्वल नहीं था हर बार, इतना नहीं कि 7 लिखा तो हमने 7 लिखा तो हर इक्वेशन में यही करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गई होती तो जितनी एक्सेसिव ऑक्सीजन होती है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऑपोजिट साइड में ऐड कर दिए जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 7। यहाँ कितनी हो गई? 7। बैलेंस। अब हमारे राइट हैंड साइड में क्या चीज इंक्रीज कर रही है? हाइड्रोजन, H2 है ना, लेकिन हमारा एसिडिक मीडियम है तो हमें तो आयन चाहिए, हमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं चाहिए। तो H+ आयन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, एटम हो गए? 7 × 2 = 14। तो ये आ गया 14 H+ आयन। अब पहला हमारा टारगेट नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, एंड देन वी स्टार्ट टू बैलेंस चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड में काउंट करो बेटा, एक H के ऊपर कितना चार्ज, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 40। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज हो गया? Cr2O7 पे कितना चार्ज? तो -2, तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ गया? +2। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल चार्ज कितना हमारे पास? हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करें, 1 Cr एटम के ऊपर कितना था? +3। इक्वेशन में कितने हैं? +6। टोटल कितना हो गया? +6। इधर है +6, इधर है +2। चार्ज बैलेंस नहीं है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में जितना ज्यादा है उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्टिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव नेचर।
इलेक्ट्रॉन मेथड है तो इलेक्ट्रॉन ही ऐड करेंगे। तो हमारे पास इधर 6 है, इधर 12 है, इधर कितना ज्यादा है 6। हमने इसी साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन नेचर, नंबर ऑफ यस दैट इज -6 इक्वल टू +6, यानी अब दोनों तरफ बराबर हो गया। पहली हाफ इक्वेशन बैलेंस और अभिषेक समझ में आ गया। अब अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई बेटा, तो इस इक्वेशन को नंबर 1 डाला हमने, क्लियर। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर हो गए और चार्ज भी बराबर हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस साइड पे ऐड हुआ, रिएक्टेंट साइड में। सो दिस हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, क्लियर। सेकेंड स्प्लिट आउट में देखिए कि ये Fe+2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe+3 हमने कर दिया। Fe+2 से Fe+3, इधर भी एक एटम, इधर भी एक एटम, बट इधर 2 चार्ज है और इधर +3 है। कितने ज्यादा है इस साइड में, एक। हमने क्या किया, एक ऐड कर दिया, तो इधर भी +2 हो गए, इधर भी +2 हो गए, क्लियर। लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में या बैलेंसिंग की इक्वेशन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने ही तो गेन होंगे, तभी तो इक्वेशन बराबर हुई। भाई जितना चैप्टर मैंने पढ़ाया उतना ही आपको समझ में आया ना, तो दोनों तरफ से टेक एंड गिवन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं तो इस सेकेंड नंबर वाली इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय, क्लियर। अब हमारा इलेक्ट्रॉन चूंकि प्रोडक्ट साइड में था, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हाफ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। अब आप देखिए, अगर आपने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई बनके 6Fe+2 आयन गिविंग आउट 6Fe+3 आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। Add the equation numbers 1 and 3 and then we find a final redox reaction in the balanced form. आप दोनों को ऐड कर दीजिए 1 और 3 को, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ऐड करिए। फाइनल इक्वेशन आ गई 14H प्लस आयन प्लस Cr2O7 -2 आयन प्लस 6Fe+2 आयन गिविंग आउट 2Cr+3 प्लस 6Fe+3 प्लस 7H2O। देखो रितिका, चेक करो इधर कितने H प्लस, इस साइड में कितने 7 2 14, इधर कितनी Cr, इधर कितनी, इधर कितनी ऑक्सीजन, इधर कितनी 7H2O ये था, इधर कितने Fe, इधर कितने Fe, एटम्स दोनों तरफ बराबर हो गए। अब चार्ज को चेक करो, इधर कितना चार्ज है +40, लेफ्ट हैंड साइड में था +40, फिर -2, 6 2 12 +12, तो रिजल्टेंट कितना हो गया +24, ठीक। राइट हैंड साइड में आइए, 3 2 6, इधर भी हमने देखा तो 6 प्लस 6 3 18 प्लस 6, अब आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑल द थिंग्स आर क्लियर। इसको एक बार नोट करेंगे एंड देन एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं आपको बेसिक मीडियम भी एक्सप्लेन करूंगी, क्लियर। वही बेसिक फंडा यहाँ भी वही काम करेगा। बेसिक फंडा इन द सेंस कि हमें करना वही है कि LHS इक्वल टू RHS, बस इस एक पॉइंट को ही हमें सबसे ज्यादा हाईलाइट करना है, तभी मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब बेसिक मीडियम में हमें हेल्प किसके लिए है, OH- आएंगी। यहाँ पर रिएक्टेंट फॉर्म में जब हम स्प्लिट आउट करेंगे तो यही Cl2 Cl फॉर्म में डिवाइड हो रहा है और इसी Cl2 से ClO3 माइनस हो रहा है, यानी एक ही रिएक्टेंट है जो 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक हेडिंग होता है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप फिर से एक बार जरा चेक करिएगा, उसमें आपको हम लोग ने बताया डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक ही कंटेंट
से ये स्प्लिट आउट जब अपने दो फैक्टर्स में होगा तो दोनों ही स्पीशीज की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट डिफरेंट होगी। चेक करके देख लें, यहाँ एलिमेंटल स्टेट में Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक। Cl माइनस का मतलब हो गया इस साइड में -1, यानी 0 से -1 क्या हुई, डिक्रीज हुई, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, रिडक्शन। इस तरह अगर ये बना रहे थे तो ClO3 माइनस में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट हुई, Cl की मैंने एज्यूम करी x, ऑक्सीजन की होती है -2, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3, तो 3 इंटू -2 इक्वल टू पूरे कंटेंट पूरी स्पीशीज के ऊपर चार्ज कितना है -1, सो -1। आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आई, x -6 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +6 -1 इक्वल टू +5, यानी यहाँ पर 0 से -1 हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। इस 0 से जब ClO3 बन रहा है तब Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन यानी इक्वल डिवीजन नहीं है, एक ही एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है और घट भी रही है। तो इसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर जो दो रिएक्शन स्प्लिट आउट करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिए, उसमें भी दो हाफ इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में भी आपने लिखा कि Cl2 से बना Cl माइनस I, पहला केस, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं, हमने इसको भी ट्वाइस कर दिया। अब इधर चार्ज कितना है 0, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया -2, विच वन इज बिगर 0, कितना 2, तो इसका मतलब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इसी साइड पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, फर्स्ट हाफ इक्वेशन बैलेंस आपका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में एडेड है, सो द रिएक्शन इज हाफ, यस हाफ रिडक्शन, क्योंकि बेटे रिडॉक्स है ना, तो आधा रिडक्शन है आधा ऑक्सीडेशन है। तो जब आपने आधा रिडक्शन शॉर्ट आउट कर लिया, अब आप सेकंड चलिए कि इसी Cl2 से क्या बन रहा है ClO3, Cl2 से बनाया आपने ClO3 माइनस I, ठीक। नंबर ऑफ एटम्स इधर 1, इसको भी मैंने क्या कर दिया 2। अब इधर ऑक्सीजन नहीं है, इधर ऑक्सीजन 3 2 6, लेकिन इस मेथड में H2O कभी भी ऑपोजिट साइड में ऐड नहीं करेंगे जब हम बेसिक मीडियम इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं, क्लियर बच्चा पार्टी। तब हम इस वाटर मॉलिक्यूल को उसी साइड में ऐड करेंगे जिस साइड में ऑलरेडी ज्यादा है। कितना ज्यादा था 3 2 6, तो हमने क्या किया यस +6H2O काउंट कर, सॉरी टोटल कितने वाटर ऑक्सीजन कितने हो गए इस साइड में 6 तो पहले से थे 12, हाइड्रोजन कितनी हो गई 6 2 इसका मतलब अब हम इसके राइट हैंड साइड में 12OH माइनस लिख दें, सब कुछ बैलेंस डन। अब चार्ज पे आ जा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज -12, राइट हैंड साइड में कितना चार्ज -2, ये कितना बड़ा है 10 यूनिट्स, इधर 12 है इधर 2 है तो 10 यूनिट का डिफरेंस है, तो वो जो 10 आएगा वो आपने किस साइड में ऐड किया प्रोडक्ट साइड में, और जब प्रोडक्ट साइड में किया तो ये कौन सी इक्वेशन हमारे पास आ गई हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमको रिडॉक्स मिल जाएगी, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हो रहे हैं, यहाँ कितने गेन हो रहे हैं 2, बराबर तो नहीं हो रहे हैं। मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए, तुम्हें आधा चैप्टर भी नहीं आया,
तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं रुक जाती हूँ आप लोगों के लिए कि आप उस लेवल तक आ जाएं, है ना। तो उस लेवल तक आने के लिए हमने क्या किया, आपको टाइम दिया। कितना टाइम दिया, जब तक आप 10 तक नहीं पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाए 5, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 Cl2 गिविंग आउट 10 Cl माइनस 9। अब इक्वेशन नंबर इस सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में आइए। तो फाइनल क्या बचा मेरे पास, 12 OH माइनस आए, 5 Cl2 ये था और एक और इसमें जोड़ ऐड हो गया, टोटल हो गया 6 Cl2 गिविंग आउट 2 ClO3 माइनस प्लस 6 H2O प्लस 10 Cl माइनस आए। अब चेक करिए, इधर कितनी ऑक्सीजन 12, इधर कितनी ऑक्सीजन, क्यों 3 to the 6 ये 3 to the 6 ये और 6 ये 12 हो गई। हाइड्रोजन कितनी है 12, 6 to the 12, 6 to the 12 भी हमारे पास क्लोरीन है। यहाँ पे 2 Cl ये और 10 Cl ये, सब कुछ बराबर। चार्ज पे आओ, लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है, इधर कितना है, 2 इस ClO3 के ऊपर है और 10 इस Cl माइनस के ऊपर, तो -10 -2 all the things are equal, so this is a balanced equation by clear। इसको आप लोग नोट करिए, तब प्रैक्टिस के लिए अगली